हेलो एवरीवन, दिस इज मैं धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज अपन प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे के अपन कुछ सवाल हैं उनको समझाने हैं, तो अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अपने पास में 5, फिर अपने पास में बॉक्स है और अपने पास में 26 खाली बॉक्स है। आपको ये बताना है कि इस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर आने वाला है, उसी को अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बस वीडियो को देखते हुए चलना है और आगे के क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ये फुल गारंटी है आपकी। ठीक है, देखिए अपने पास में अब मैंने जब आपको ये पढ़ाया है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अपने पास में किसी भी समांतर श्रेणी, किसी भी समांतर अपने पास में कोई भी समांतर श्रेणी होती है, कोई भी समांतर श्रेणी होती है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में जो फर्स्ट होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस समांतर श्रेणी में अपने पास में आपको ये बताना है कि इस समांतर श्रेणी के अंदर ए क्या है, यानी कि ए अपने पास में क्या है, ए बताओ अपने पास में, डी क्या है अपने पास में, और अपने पास में एन क्या है। तो आपको ये बताना, अगर आप ये बता सकते हो आराम से, तो इन क्वेश्चनों को करना कोई ज़्यादा कठिन काम बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको ये आते हैं। आप मुझे बताइए ए क्या होता है। ए होता है सर प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, यानी कि जो पहलम पहल आ रहा है, यानी कि अपन अगर हिंदी में बोलें, यानी कि जो सर्वप्रथम आ रहा है वो अपने पास में ए होता है, यानी कि इसका जो अपने पास में इसका जो ए होगा वो ये हो जाएगा। इसका डी क्या होगा, डी होगा सर दूसरे वाले नंबर में से अपने पहले वाले नंबर घटाएंगे, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना, अंतर भी 1 का है। आप मुझे बताइए कि एन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन तीनों से निकाल सकते हैं। और क्या पूछा अपन से, ए एन पूछा है। कई बार अगर मैं इससे पूछा जा सकता हूँ, इसमें अपन क्या ए एन पूछा जा सकता है, इस सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार आपको ए एन क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, ये जो होता है अपने पास में एन व पद है अपने पास में, तो अपने पास में इसको निकाल सकते हैं आप, या ए एन अपने पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे अपने पास में कि 2 है, फिर अपने पास में बॉक्स है, फिर अपने पास में 26 है, तो इनको किस तरह से करेंगे। ये जो वैल्यू दे रखी है ना मेरे भाई, ये अपने पास में ए एन दे रखा है। कितना दे रखा है, ए एन। ये जो लास्ट का नंबर दे रखा है ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में ए एन है। क्या है मेरे भाई, ए एन है। अब देखिए आपके पास में क्या है, अब उसको समझते हैं। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो जानकारी मुझे देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यानी कि पहली चीज़ अपने पास में ये क्या है मेरे पास में, ये मैं अपने पास में मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास में प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद अपने पास में, प्रथम पद कितना अपने पास में, या फिर आप लिख सकते हो ए, और ए बराबर कितना है, 2 है। ए बराबर कितना है, 2 है। आप बोलोगे सर इसमें डी कैसे निकालें, तो डी तो अपन निकाल ही नहीं सकते। डी कब निकलेगा, जब ए हो, एन हो और ए एन हो, तभी डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन डी निकालेंगे। ए एन कितना है अपने पास में, ए एन कितना है अपने पास में, ए एन अपने पास में 26 है। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस जो पूरी टर्म दे रखी है, पूरी एक श्रेणी दे रखी है, इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3 पद है। कितने पद है, 3 है। तो 3 क्या है, पद है, यानी कि एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू अपने पास में 3 है। एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। अपन से पूछा क्या गया है, इसमें पूछा है, देखो अपन से पूछा है कि 1 और 2, यानी कि दूसरा पद बताना है। क्या बताना है, दूसरा पद। ठीक है, तो देखो समझो आपके क्या समझना है। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से क्या आएगा, इस फॉर्मूले के अंदर से अपने पास में डी की वैल्यू निकल के आएगी। किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू निकल जाएगी। ए एन की वैल्यू कितनी है, ये 26 है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। प्लस के एन का मान कितना, 3 है, माइनस के 1 गुणा अपने पास में डी है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो अपने पास में ये 26 दिख रहा है ना आपको, ये 26 है। 26 इस 2 को इधर ले आएंगे तो दे माइनस के 2 बराबर, ये कितने बच जाएंगे, 2d। कितने बच गए, 2d बच गए। कितने बच जाएंगे, 2d बच गए कि नहीं बच गए, बिल्कुल सर। तो यहाँ से बचेगा, देखो 26 में से 2 घटाएंगे तो ये बच जाएगा अपने पास में 24 बराबर अपने पास में 2d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, यानी d की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है, बिल्कुल भी नहीं है खत्म भाई। ठीक है, आपको पता है कि मुझे दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद, दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि दूसरा पद निकालना है, तो बताओ ए एन बराबर, ए एन अपने पास में दूसरा पद निकालना है, कि अपन को क्या निकालना है, दूसरा पद, यानी कि मैं लिख सकता हूँ A2। सही बात है ना, कोई दिक्कत है, A2 निकालना है। तो देखिए अपने पास में A प्लस के अपने पास में, या फिर मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, ए एन बराबर आपको A प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ये
ये लिखा है अपने, ठीक है। a2 अपन का यानी कि n बराबर अपने पास में दूसरा पद निकालना है, तो a2 लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n की वैल्यू बताइए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 2 है, तो 2 रखेंगे, 2 माइनस के 1 गुणा d की वैल्यू बताई दीजिए मुझे, d की वैल्यू 12 है, तो a2 बराबर अपने पास में ये 2 है, प्लस 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 गुणा अपने पास में 12 करेंगे, तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी, a2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 2 अपने पास में 2 प्लस के ये 12, यानी कि a2 की जो वैल्यू आएगी, a2 कितना आ जाएगा अपने पास में 14 आ जाएगा, a2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा अपने पास में। तो मैं यहाँ पे यानी कि इस बॉक्स में मेरे पास में जो मान आया है वो कितना आ गया 14 आ गया, विल बी करेक्ट आंसर। इस सवाल का बहुत ही सटीक आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, इधर देख लो आप। देखो जो भी चीज़ आपसे पूछा है कि जैसे मैंने बोला कि प्रथम पद बताइए, तो भाई प्रथम पद आप ये चीज़ें ध्यान रखना है कि प्रथम पद के अंदर आप ये बताओ कि ये क्या है, ए है। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, ठीक है। ये क्या है, एक है, क्या है, ए है। आप बताओ कि ये भी कोई एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर ये अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ n बराबर अपने पास में a प्लस के n-1 इंटू डी, प्रथम पद निकालना चाह रहा हूँ मैं, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद आप मुझे बताइए कि इसके अंदर पद कितने हैं। सर पद तो एक ही है, चीज़ों को समझना। देखो प्रथम पद अपन निकालना चाहिए, यानी कि a1 मैं निकालना चाहता हूँ, a तो आएगा ही, a, ठीक है, प्रथम पद क्या है, a ही है। आप मुझे बताइए कि इस श्रेणी के अंदर, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी है, एक, आगे तो कोई है ही नहीं है, तो कितने पद है, एक पद है, यानी कि एक लिख दूं मैं यहाँ पे 1 माइनस के ये डी, यानी कि a1 की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। a1 की वैल्यू क्या आ गई, a, यानी कि ये प्रथम पद है, प्रथम पद कितना a है। लेकिन देखो दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिख दूँ कोई भी चीज़, अगर मैं दूसरी पद निकालना चाहूँ, अगर मैं दूसरा पद निकालना चाहूँ तो क्या होगा, जैसे द्वितीय पद निकालना चाहूँ, द्वितीय पद निकालेंगे तो उसमें क्या होगा अपने पास में इस द्वितीय पद के अंदर कितने, n बराबर कितना होगा, 2 होगा, n बराबर कितना, तो ये a2 बराबर अपने पास में, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस के n माइनस इंटू डी। आप बताओ कि n बराबर 2 है, यानी कि दूसरा पद a2 बराबर a प्लस के अपने पास में 2 माइनस के a गुणा डी, यानी कि a2 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस के डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस के डी। आपको एक चीज़ समझ में आ गई भाई कि जो भी कम हो रहा है कि n माइनस डी, तो यहाँ पे देखो n में से एक ही तो कम कर रहे हैं, n में से क्या कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं। जैसे आता है अपने पास में a3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक में एक ही तो कम कर रहे हैं, तो a प्लस के 2d। आप बोल रहे हैं कि a प्लस के 4 निकालो, a प्लस के 3d। भाई जो a4 लिखा है, इस 4 में से एक ही तो कम करके गुणा कर लिख रहे हैं, आ रहा है ना समझ में। जैसे मैं पूछ लूँ कि a5 बताइए, a प्लस के अपने पास में a5 बताइए, तो a प्लस के कितने हो जाएगा अपने पास में, a प्लस के 4d हो जाएगा। ये अपन को जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे इसमें है 1 2 तीसरे नंबर का पद बताओ, तीसरे नंबर का पद को किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। आप बताओ कि छठा नंबर का पद बताइए, तो छठा नंबर के पद के लिए आप तुरंत ही लिख देंगे कि a बराबर a6 बराबर a प्लस के 5d। भाई आपको बार बार न लिखना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको लिखें, ठीक है। आपकी जो भी आप जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में दूसरा क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, बस आपको जो अभी चीज़ें मैंने सिखाई हैं उसको आप फॉलो करें और पूरा क्वेश्चन आपका डिट्टो इससे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन किस तरह से आप करोगे, किस तरह से मैं आपको कराने वाला हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये समझना है, क्या समझना है, सबसे पहले आप लिख लें, यानी कि ए तो इसमें है ही नहीं है, फिर ए की जगह क्या रखेंगे, आप कुछ मत रखो, ए कुछ भी नहीं है, ए को ए ही रहने दो। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर डी निकाल सकते हो, डी भी नहीं निकालेंगे, डी निकाल सकते अपने पास में। तो देखो अपने पास में किस तरह से,
ये कौन सा पद है? ये अपने पास में पहला पद है, यानी कि ये अपने पास में प्रथम पद है, और प्रथम पद को मैंने मान लिया कि ए है। कितना है? ए है। ये कौन सा पद है अपने पास में? बताइए अपने पास में कौन सा पद है? ये कौन सा पद है बताओ? ये अपने पास में है तीसरा पद। तीसरा पद को क्या लिखेंगे? मैं यानी कि अपने पास में तृतीय पद, ठीक है, तृतीय पद। और तृतीय पद क्या होगा? ए प्लस के अपने पास में 2d होगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ए प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, तो ये a प्लस अपने पास में 3 माइनस के a गुना डी बराबर a प्लस के अपने पास में 2d। ठीक है, ये आप मुझे बताइए कि a प्लस के, लेकिन देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे? इस तरह से करें इसको। देखो सबसे पहले आपको कुछ मान निकालने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ कि ये कौन सा पद है? दूसरा पद। दूसरे पद को क्या लिखेंगे? a प्लस के d बराबर 13। क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऑफकोर्स। ये बताइए कौन सा पद है? 1 2 3 4, कौन सा चौथा नंबर का पद है? a प्लस के 3d बराबर अपने पास में 3 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2d बराबर ये कितना आ जाएगा बताइए अपने पास में? माइनस, तो ये माइनस है ना अपने पास में, इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बच गया। तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5। डी की वैल्यू माइनस के 5 आ गई, मान रख दो यहाँ पे, यानी कि a प्लस के डी की वैल्यू माइनस के 5 इधर जाएंगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। a की वैल्यू कितनी आई है? 18। a की वैल्यू 18 आ गई। a की वैल्यू 18 है ना? a की वैल्यू 18 आ गई। अब बताइए a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो आप मुझे बता सकते हैं कि n बराबर के 1 2 3 4 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, a की वैल्यू के लिए a की वैल्यू और ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, आप पहला पद निकालिए, वो तो 18 आ गया ना, पहला पद ही तो है ये अपने पास में 18 है, पहला पद है ये। आपसे बोलो कि तीसरा पद निकालिए, तो तीसरा पद तो मैं लिख दूंगा तृतीय पद। तृतीय पद, और तृतीय पद के लिए क्या करेंगे? यानी कि n बराबर अपने पास में 3 है, यानी कि अपने पास में a3 बराबर, या फिर आप लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, a3 बराबर a प्लस के अपने पास में 3 माइनस के d, a3 बराबर a की वैल्यू कितनी है बताओ? 18 है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? 2 बच गए ना, गुणा d की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5। d की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5। तो a3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने हो जाएगी? 18, और ये माइनस के 10, कितने हो जाएगा? माइनस के 10, यानी कि a3 की जो वैल्यू आ जाएगी, a3 आ जाएगा भाई अपने पास में 8 आ जाएगा, प्लस का 8, क्योंकि 18 में से माइनस का 10 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? प्लस के 8 बच जाएगा। तो एक कितना आया था? एक तो 18 आ जाएगा, एक आ जाएगा अपने पास में प्लस के 8 हो जाएगा जो अपने पास में है, यानी कि a3 अपने पास में। ठीक है, a3 बराबर कितना आ जाएगा?